मैंने ई बुक्स बनाई है कुछ फैब्रिक और बेडलिन की, ये आपके सामने आ रही होगी। और किसकी बनाई है? चावल और फैब्रिक की बनाई है, नहीं, चावल और बाथरोब्स की बनाई है। ये बड़ी ज़बरदस्त ई बुक्स हैं। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इसमें वार, ब्रेड्थ एंड स्पेक्स, परफेक्ट कॉस्ट, साइजिंग कॉस्ट, फलाना ढिमाका, पीस लेंथ और ये और बेडिंग के सारे कंजम्पशंस वगैरह। और नॉट ओनली दिस, में सारे मेंडिंग चार्जेस और सारे ट्रिम्स, स्पिन, स्टिचिंग चार्जेस वगैरह, चाहे वो तौलिए के हों या चाहे वो आपके फैब्रिक के हों, बेडलिन के हों, बाथरोब्स के हों, सारा इसमें कॉन्सेप्ट दिया। एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया, फाइनेंस के बारे में बताया। बहुत ज़बरदस्त ई बुक्स हैं। इसके अंदर सिर्फ रिटन ट्यूटोरियल्स नहीं है, बल्कि हर के अंदर देखें वीडियोस चल रही हैं। वीडियोस भी हैं, हर चैप्टर 10-12 चैप्टर्स हैं, सब के अंदर वीडियोस हैं। 1000 रुपये कॉस्ट है। अभी रमज़ान चल रहा है, 25% डिस्काउंट दिया हुआ है। 750 रुपीज़ कॉस्ट है एक बुक की। और आप सेपरेट भी ये बुक ले सकते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद फिर ये वापस 1000 रुपये कॉस्ट हो जाएगी। तो गाइस को खरीदें। स्टार्ट करते हैं अपना लूम का। देखो, लूम को जो मैं अपने तजुर्बे से, बुक से नहीं, तजुर्बे से जो मैं डिवाइड करता हूं ना, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। एक तो वो लूम है जो शटल वाली या बॉबिन वाली लूम्स होती हैं, जिसमें शटल है या बॉबिन है। ये शटल होती है, ये शटल होती है, ये ऐसे डलती है शटल, ये ऐसे डलती है। इसमें 2 कैटेगरीज में लेता हूं, ऑटो लूम और पावर लूम। फिर 2 कैटेगरीज में उठाता हूं, उसे कहते हैं शटल लेस लूम्स, जिसमें ये बॉबिन्स नहीं होती हैं, उसमें वो प्रोजेक्टाइल लगती है, इस तरह की प्रोजेक्टाइल लगती है। इसकी कैटेगरी में 2 बनाता हूं। एक बनाता हूं जो आपकी शटल लेस होती है, सुल्जर नॉर्मल जो होती है, और एक रैपियर होती है। ये दोनों जो हैं ये शटल लेस में होती है, इनमें शटल नहीं होती है, इसमें प्रोजेक्टाइल होती है। तीसरा जो है, ना शटल होती है, ना बॉबिन होती है, ना प्रोजेक्टाइल होती है, कुछ भी नहीं होता। वो किसी चीज के प्रेशर से चलती है, तो हवा के प्रेशर से उसे एयर जेट कहते हैं, या पानी के प्रेशर से उसे वाटर जेट कहते हैं। ये 3 कैटेगरी है। तो एक जेट लूम्स हो जाती हैं हमारी, एक हम यानी समझो, एक समझ लो कि एक पावर लूम्स हो जाती हैं बॉबिन वाली, एक शटललेस लूम्स हो जाती हैं, एक हमारी जेट लूम्स हो जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को खोलना शुरू करता हूं कि ये लूम्स हैं क्या, ताकि आपको समझ आ सके। देखो, पावर लूम क्या है? लूम वो डिवाइस है, वो मैकेनिकल डिवाइस है जिस पर कपड़ा वीव होता है, बनता है। ये हो गया लूम। अब इसके पीछे आ जाओ, आपने क्या लगाया? पावर लूम। पावर का मतलब क्या हुआ? ताकत, ठीक है ना। ताकत से लूम चलती है। तो कौन सी ताकत होती है मैं दिखाता हूं। हाथों की ताकत, हैंड लूम, ये भी पावर लूम है। पैरों की ताकत, पेडल लूम, ये भी है, ये भी पावर लूम है। और इसके अंदर बिजली की ताकत अगर मैं डाल दूं तो ये भी पावर लूम हो जाती है, ठीक है ना। ये सारे हैं पावर लूम्स, ठीक है। अब पावर लूम को मैं अगर जरा डिफाइन करने बैठूं, और पावर लूम को मैं आपको जरा बताने बैठूं, तो पावर लूम क्या होती है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पावर लूम का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा कपड़ा वीव हो रहा है, बन रहा है, जिसमें पावर लग रही है, ठीक है ना। तो उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये देखें, ये बॉबिन नजर आ रही है आपको। इस बॉबिन के अंदर आप देख रहे हैं धागे की ये बॉबिन, ये बेसिकली शटल है, एक्चुअली इसे शटल कहते हैं, और ये बॉबिन होती है। तो ये बॉबिन शटल के अंदर जाती है, और इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से वेफ्ट में जा रही है। ये देख रहे हैं, वेफ्ट में जा रही है। ये है बेसिक फंक्शन। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्चुअली मैं आपको आसान कर देता हूं। जितनी भी लूम्स हैं, पावर लूम, ऑटो लूम, शटललेस लूम, रेपियर लूम, एयरजेट लूम, वाटर जेट लूम, जितनी भी लूम है, इनका सारा खेल वेफ्ट का है, वेफ्ट का। वार्प तकरीबन सबका एक ही होता है। वार्प जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ये कोर्सेज और ये कोर्सेज, दोनों कोर्सेज नजर आ रहे हैं। ये दोनों कोर्सेज आप अच्छी तरह पहले पढ़ लें, कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, ताकि आपको वार्प वगैरह सब पता चल जाए, कंस्ट्रक्शन क्या है, वार्प क्या है, क्योंकि ये कोर्स उसके आगे का कोर्स है, ठीक है ना। तो पता है, मैं आपको सिर्फ जो बताना चाह रहा हूं, मेरे बताने का जो लॉजिक है उसको समझिए कि पावर लूम होती है, उसमें वेफ्ट ऐसे जाता है। वार्प सबका एक जैसा होगा, वार्प सबका ऐसा होगा, वार्प सबका ऐसा होगा। ये देखे वार्प है, ये देखे वार्प है, नजर आ रहा है वार्प आपको, ये सारा वार्प है। लेकिन वेफ्ट जो होगा पावर लूम में, वो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, कि पहले एक शटल होगी, शटल है ये, उसके अंदर ये बॉबिन है, और ये बॉबिन ये पूरा गुजर रही है। ये एनिमेशन भी आ गया और एक्चुअल पिक्चर भी आ गई। ये वेफ्ट गुजर रहा है। अब देखो, मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट समझाऊं, जरा कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे ही ये वेफ्ट इंसर्ट होता है, ये अगर वार्प है, ये वार्प है, यूं ही होता है ना, यूं ही होता है ना, ये वार्प है और ये वेफ्ट जा रहा है, वेफ्ट। जैसे ये वेफ्ट जा रहा है, कपड़ा ठक करके इधर जाएगा, यहां जाएगा, और ये बंद, नीचे वाले वार्प ऊपर, ऊपर वाले वार्प नीचे आएंगे, और अगला वाला कपड़ा इस तरह से बनता चला जाएगा। यही फंक्शन होता है। तो जैसे ही एक वेफ्ट गुजरता है,
ठक 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 करके कपड़ा नीचे आता है आता है आता है आता है आता है। अब जरा कहानी को समझना, बड़े मजे की कहानी आ रही है। फर्ज करो 1 सेकंड लेता है एक वेफ्ट गुजरने में, फर्ज करो 1 सेकंड लेता है एक वेफ्ट गुजरने में, 1 सेकंड लेता है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में एक वेफ्ट का कपड़ा नीचे आएगा। अब जैसे कंस्ट्रक्शन है 20 20 60 60, अब मुझसे ये ना पूछना कि ये कंस्ट्रक्शन क्या है, कहां से आती है, क्योंकि ये पिछले कोर्सेज हैं, आप उनके कोर्सेज में जाइए, आपको सारी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि कंस्ट्रक्शन बनती कैसे है, आती कैसे है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो ये 20 20 60 60 कंस्ट्रक्शन है। ये 20 20 60 60 कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर इंच में 60 धागे होंगे वार्प के और 60 धागे होंगे वेफ्ट के। ये बात समझ आ रही है? 60 धागे वार्प के, 60 धागे वेफ्ट के। तो अगर 1 सेकंड में ये शटल जो है, ये देखिए दी जा रही है, फर्ज करिए 1 सेकंड में जाती है, ये तो बहुत छोटी है ना, तो लंबी लंबी लूम्स होती हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड में अगर जाती है और 1 सेकंड में, मिसाल दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में एक वेफ्ट जा रहा है, तो 1 स्क्वायर इंच में 60 है। ये तो समझ आ रही है ना बात आपको? 1 स्क्वायर इंच में कितने हैं? 60 पिक्स हैं। ये बात समझ आई? तो 60 का मतलब हुआ कि 60 सेकंड में जाके वो 1 इंच का कपड़ा बनेगा। यहां तक समझ आ गई? 60 सेकंड में 1 इंच का कपड़ा बनेगा। और 39.37 इंचेस का 1 मीटर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 39.37 मिनट में 1 मीटर बनेगा। तो रफली तकरीबन 40-45 मिनट में 1 मीटर कपड़ा बनेगा पावर लूम में। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि इतने ही टाइम में बने, ये बनेगा क्योंकि जब वेफ्ट गुजरेगा, वेफ्ट से 1 इंच कपड़ा बनेगा, फिर 1 मीटर बनेगा, ठक ठक ठक। अब 40 मिनट, मैं मिसाल दे रहा हूं, 40 मिनट मतलब समझो पौना घंटा हो गया ना, तो इसका मतलब 1.5 घंटे, एक मिसाल तो ये चले 2 घंटे में 3 मीटर बन गया, तो 24 घंटे में आप इसी लिहाज से 24 घंटे में कोई 30 35 40 मीटर बन गया। कपड़ा बनता है जितनी स्पीड, देखो वेफ्ट जब जाएगा, जब भी ये देखो, ये वेफ्ट यूं गुजरेगा तभी तो कपड़ा नीचे आएगा। वेफ्ट जब गुजरेगा तभी तो कपड़ा नीचे आएगा, ठक 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 ठक। आइडिया हो रहा है? तो जैसे कपड़ा नीचे आता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा, कपड़ा बनता जाएगा। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। अब फर्ज करो, मैं मिसाल से समझाने के दे रहा हूं कि ये इससे कर रहे थे। अगर फर्ज करो मैं इसमें इलेक्ट्रिकल पावर डाल दूं, इसी लूम के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक पावर डाल दूं, तो ये स्लो जा रही है, ये ठक 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 जा रही है। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। अब वो 1 सेकंड के बजाय पौने सेकंड में खट 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 कर रही होगी। पौने सेकंड का मतलब ये हुआ कि जो 1 इंच कपड़ा है, मिसाल दे रहा हूं, जो पहले 1 मिनट में बन रहा था, अब वो और कम टाइम में बन रहा होगा, वो शायद पौने मिनट में, मतलब से फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में नहीं बन रहा था, वो 40 मिनट में जो कपड़ा, मिसाल दे रहा हूं, बन रहा था, एक आइडिया दे रहा हूं, वो शायद अब 30 मिनट में या 25 मिनट बनेगा। स्पीड तेज हो जाती है, स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। जब मैंने पावर बढ़ाई, इसकी पावर कैसे बढ़ाई? पहले हाथ से कर रहा था, फिर पैरों से, पैडल से करने लगा, फिर बिजली से करने लगा, तो ठक 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 पावर बढ़ती जा रही है। स्पीड ऑफ वेफ्ट दड़ 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 बढ़ता जा रहा है। जैसे ही स्पीड ऑफ वेफ्ट तेज होता जा रहा है, स्पीड ऑफ वेफ्ट बढ़ता जा रहा है, ठक 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 स्पीड से नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। ये बेसिक फंक्शन है। इसी की स्पीड बढ़ जाती है कैसे? ये मैंने आपको बताया पावर लूम। इसी के अंदर, इसी फंक्शन में एक होती है ऑटो लूम, यही फंक्शन है, लेकिन वो ऑटो लूम, ऑटो का मतलब वो ऑटोमेटिक मतलब होती है बिजली में, वो पैडल पे नहीं होगी, वो हाथ से नहीं होगी, वो होगी बिजली पे। लेकिन बिजली के अंदर भी अगर उसकी होगी, उसके ऑटोमेटिक फंक्शंस होंगे, स्कैनर्स होंगे, सेंसर्स होंगे, उसकी स्पीड और तेज होगी। वेव ठक ठक ठक, ये देख रहे हैं ठक ठक, ये ऑटो लूम्स हैं। ये ठक ठक, इसमें भी वही बॉबिन चल रही है, इसमें भी वही शटल चल रही है, लेकिन स्पीड देख रहे हैं, ठक 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 से, तो कपड़ा तेज 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 निकल रहा है। जैसे मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर पावर लूम में एक दिन में 50 मीटर कपड़ा निकलता है, तो ऑटो लूम में तकरीबन 70 75 80 मीटर निकलता है, ज्यादा निकलता है, क्योंकि वेफ्ट तेज जा रहा है। जब वेफ्ट तेज जाएगा, जरा समझिएगा, जब वेफ्ट स्पीड से जाएगा तो कपड़ा भी ठक 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 नीचे गुजरेगा। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पावर लूम, और ये है आपका ऑटो लूम। इस कॉन्सेप्ट है पावर लूम, और ये है आपका ऑटो लूम। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो प्रोजेक्टाइल है, सॉरी, ये जो शटल है, शटल, और इसके अंदर जो ये बॉबिन है, ये बॉबिन, ये दोनों को हम खत्म कर देंगे, हटा देंगे। अब इसकी जगह एक पतली सी चीज लाएंगे, ऐसे कहेंगे प्रोजेक्टाइल। क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। ये क्या करेगा? ये लूम के एक एंड से ये धागा उठाएगा, और ये देखें, ये धागे को लेके गया दूसरे एंड पे, और ये नीचे गया, ये वापस गया।
ये दोबारा दिखा रहा हूं, ये धागे को उसने पिक किया, छोटी सी चीज देख रहे हैं, और ये फिर ये नीचे गया और नीचे से ये वापस आया, फिर ये ऊपर गया। ये प्रोजेक्टाइल है। तो इतनी बड़ी जो बॉबिन थी वो हट गई, उस इतनी बड़ी जो शटल थी वो खत्म हो गई। तो इतनी छोटी सी चीज हो गई ना, स्पीड पे जाती है, कैसे ठक 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 ठक, ये स्पीड पे जाती है। अब जब स्पीड और तेज हो गई तो कपड़ा और तेज गिरेगा, ठीक है। तो अब एक दिन में जहां 50 मीटर 70 मीटर गिर रहा था, वहां पे 100 200 250 300 मीटर स्पीड पे गिरता जाएगा, स्पीड पे गिर जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें ये शटल नहीं है, ये नहीं है, ये बॉबिन नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं शटल लेस लूम। शटल लेस, लेस मतलब नहीं, नहीं कम, तो शटल लेस, ये शटल लेस लूम होती है। इसके अंदर एक और वो है फंक्शन है रेपियर। रेपियर जरा थोड़ी सी और एडवांस होती है। उसमें टाइम क्या करते हैं, ये देखें, इसमें इंस्टेड ऑफ ये पूरी, देखें ये शटल पूरी जा रही है ना, उससे पूरी नहीं जाती। अब आप ये देखें, ये आधी गई और एक साइड, यानी एक साइड से आधी आई, एक साइड से आधी आई, ये इस तरह से होता है। ये यहां देखें, मैं दिखा रहा हूं, यूं किया, ये धागा लेके आया, ये इसको पकड़ा धागे को और इसके ले गया धागा और ये वापस चली गई। फिर दिखा रहा हूं, ये धागा लेके आई, ये आया, इसने उसको धागे को पकड़ा, हुक किया और ये वापस लेके चला गया। ये देखें, ये देखें, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये धागा आधा। इसमें क्या हुआ कि जो पूरा जा रहा था शट, जो प्रोजेक्टाइल जो थी पूरी जा रही थी, वो अब पूरी नहीं जा रही है, वो आधी यहां से आ रही है, आधी यहां से आ रही है, वो उसका लेके चला जाता है। तो टाइम आधा हो गया भाई। जो 1 सेकंड ले रहा था, ये मिसाल दे रहा हूं, 1 सेकंड यहां से वहां ले रहा था, अब वो 1 सेकंड के बजाय आधे सेकंड में कम हो जाता है। आधे सेकंड यहां, ये खड़क करके अब चला जाता है, तो टाइम आधा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल दे रहा हूं कि अगर हमारी सुल्जर लूमन, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर 300 मीटर कपड़ा वीव होता है, क्योंकि मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ 1 सेकंड लेता है पूरा जाने में, तो अब इसमें आधा सेकंड लेता है, तो 300 की डबल प्रोडक्शन हो जाएगी, 600 700 मीटर। तो एक दिन में ज्यादा प्रोडक्शन निकलती है। ये तो हो गई शटल लेस लूम्स, ठीक है ना। अब आइए कौन सा है, जेट लूम्स पे। जेट लूम्स में 2 बड़ी लूम्स आती हैं, एक आती है एयर जेट लूम और एक आती है वाटर जेट लूम। हवा के प्रेशर से, हवा का प्रेशर, हवाई जहाज है ना, खड़क करके पहुंचा देता है। ट्रेन है मर के जाती है, मिसाल दे रहा हूं, और कुछ बुलेट ट्रेन होती हैं वो फास्ट भी जाती हैं, लेकिन ट्रेन आहिस्ता 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 जाती है, हवा खड़क 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 जाती है। ये है एयर जेट, ठक ठक, हवा के प्रेशर से धड़ 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 धड़। फिर इसमें ये धागा हवा के प्रेशर से जा रहा है। ये वही धागा है जो पहले जाता था, मैं मिसाल आपको दे रहा हूं, बॉबिन में, शटल में, फिर शटल लेस प्रोजेक्टाइल में, रेपियर में, और अब ये हवा के प्रेशर से जा रहा है। इसे कहते हैं एयर जेट लूम। और ये पानी के प्रेशर से जा रहा है, सेम। ये देखिए पानी का प्रेशर खड़ाक निकला, खड़ाक जा रहा है, खड़ाक निकला, ये पानी के प्रेशर से। ये है वाटर जेट लूम, एयर जेट, वाटर जेट, ठीक है ना। तो मैंने आपको कुछ टाइप्स बताई हैं, कुछ कैटेगरीज बताई हैं, कुछ टाइप्स बताई हैं। एक चीज याद रखना, देखो मैं आपको टेक्निकलिटीज में नहीं लेके नहीं जाऊंगा कि टेक्निकल चीजें क्या हैं, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग में, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, प्रोडक्शन प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में हमें टेक्निकलिटी जरूरत होती है। हमें बेसिक पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए फंक्शन क्या है। अब देखो यूजुअली क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि एक दिन में कितना कपड़ा गिरेगा। जैसे 20-20 60-60, मिसाल दे रहा हूं, मैं कपड़ा अगर बनाने जा रहा हूं तो उसके अंदर 60 पिक्स हैं। अब वो पिक्स देखे जाते हैं, तो मैं मिसाल दे रहा हूं कि जैसे 50 मीटर पावर लूम में होगा, तो ऑटो लूम में कोई 70 मीटर होगा, शटल में कोई 200-250 मीटर हो जाएगा, रेपियर में 500-550, आधा आधा हाफ लेके जाती है ना, डबल हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है। एयर जेट में 600-650 मीटर होता है, वाटर जेट में भी 600-650 मीटर होता है। ये मैं आपको, इसके लिए आपको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जाके लेना पड़ेगा। उसके ताल्लुक आरपीएम से होता है, पीपीएम से होता है, फिर धागे की सीएलएसपी भी देखी जाती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कवर फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोर्स, फाइनल कोर्स करेंगे, उसके अंदर बताई जाएंगी आपको। तो ये मैंने आपको पहली एक कुछ लूम्स का स्ट्रक्चर और लूम्स के बारे में बताया। लगे हाथ तो आपको मैं कुछ और भी बता देता हूँ। लूम्स के अलग अलग पन्ने होते हैं। सबसे जो बड़ा पन्ना जो होता है वो 153 इंच की लूम होती है, 153 इंच लूम, ये इतनी बड़ी लूम। फिर 132 इंच, 134 इंच की लूम होती है, 110 इंच की लूम होती है, 84 इंच की होती है, 75 इंच की होती है, डिपेंड करता है बनाना क्या है। अब एक फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, 60 इंच का मुझे कपड़ा बनाना है, तो मैं 75 इंच वाली लूम में नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ये 2 पन्ने, 2 60 इंच और 60 इंच, 120 इंच के पन्ने 132 इंच की लूम में बना लूंगा। अगर मुझे 70 इंच का पन्ना बनाना है
तो 75 या 110 इंच की लूम पे नहीं बनाऊंगा, मैं 153 इंच की लूम पे 2 पन्ने बना लूंगा, ठीक है ना। मैंने एक मतलब पहले कपड़ा बनाया था 134 135 इंच का कपड़ा बनाया था, तो वैसे बनता है। यूजुअली जो लूम की साइड है उसमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं, और अगर 2 पन्ने बनाते हैं तो बीच में 2 इंच 3 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं।